रमज़ान मुबारक की अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां रोज़ा हो चुका है। तो अल्लाह के फजल करम से रमज़ान मुबारक की आपको ढेरों सारी खुशियाँ मुबारक हो। तो अगर आपने रमज़ान मुबारक में अपने जिस्म को फिट ना किया, अगर आप मोटे हैं तो आपने अपने आप को स्मार्ट ना किया, तो आपका रमज़ान मुबारक में कोई फ़ायदा नहीं रोज़े रखने का, सिर्फ खाने का मकसद है। अल्लाह पाक ने 11 महीनों के बाद एक महीना ऐसा अता किया जिसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर जितने भी गैर ज़रूरी जहरीले मादे होते हैं वो खारिज होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने इस माह के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियों से हमें सेव करने के लिए अल्लाह पाक ने जो माह दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा न खास्ता अगर आप रोज़े रखते हैं, अल्लाह पाक का आप पे इतना ज़्यादा करम है और आप इस रमज़ान मुबारक में अपने आप को बीमारियों से छुटकारा नहीं दिला पाते, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बैड लक है। सबसे पहले तो आज मैं सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात करता हूँ कि अगर आपको मोटापा है, आपके एक्स्ट्रा चर्बी है, फैट्स है, आपके साइडों के पल्ले हैं या आपके आगे पेट बढ़ा हुआ है, आप मोटापे की वजह से परेशान है, तो कमाल की आपको टिप्स दूंगा। रमज़ान मुबारक के महीने में आप रोज़ा रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तरावी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, तो अगर आप इतनी मुशक्क़त के बाद आप रमज़ान मुबारक में सबसे बेहतरीन होता है कि तकवा इख्तियार किया जाए, तो आप सारा दिन भूखे रहने की वजह से अगर आप अपने जिस्म के अंदर बीमारियों को रिमूव नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बैड लक है। तो रमज़ान मुबारक में आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी खुराक को कैसे मैनेज करना है। मोटापे के जो अफराद हैं, आप रोज़ा रखते हैं, सारा दिन आप अपने आप को भूखा रखते हैं, तो अगर आप शाम के वक्त उतनी ज़्यादा कैलोरीज अपने जिस्म के अंदर ऐड कर लेते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। आपने रमज़ान मुबारक के अंदर हर चीज़ का इस्तेमाल करना है, सवाए आपने तली चीज़ें, मैदे की बनी हुई चीज़ें, रोगनियात वाली चीज़ें। आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घी का इस्तेमाल देसी का कर सकते हैं, आप बेहतरीन तौर पे सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं, बिरयानी खा सकते हैं। बट अगर आप इसके साथ साथ आप मैदे वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आप तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आप पराठा, पकौड़ा, समोसा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए इंतहाई खतरनाक होगा। छोटी सी रूटीन आपको बताता चलूँ कि अगर आप सहरी के औकात में देसी घी से 1 से 2 आप उससे मेल्ट की हुई चोपड़ी हुई रोटी ले लें सादा सब्जी के साथ, और उसके साथ दही का 1 कप, 1 प्याली दही की और 1 गिलास लस्सी का, इससे आप अपनी सहरी रखें। और अफ्तारी के टाइम आप कोशिश करें, एक बेहतरीन सी टिप्स आपको दे रहा हूं जो कि मोटापे के लिए है। आपने ब्लैक कलर का लोबिया ले लेना है, सफ़ेद चने, इनको उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने इसके अंदर इमली की चटनी को ऐड करना है और उसके साथ साथ पुदीना, अनारदाना, धनिया की चटनी ऐड करने के बाद इसके अंदर आपने 1 से 2 खीरे काट लेने, 1 से 2 टमाटर, हल्का सा प्याज, और इसके साथ साथ आप चुकंदर का एक छोटा सा पीस लाजमी काट के इसको रद्द आप अफ्तारी के टाइम 1 बाउल आप इसका लें, छोटा बाउल, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो सारा दिन की एक्टिविटी होगी, नमकियात खारिज होगी, प्रोटीन की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, उसके साथ साथ अगर आपका इम्यूनिटी लेवल खुदा न खास्ता रोजे की वजह से डाउन हो रहा होगा, तो इन सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह पाक ने वो अफादियत रखी है कि जो अनबिलीवेबल है। इसके साथ आप इशा के नमाज के बाद पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हम रोज़ा खोलने के फौरी बाद हम पराठा, हम पकौड़ा, समोसा, आयली चीज़ें, हम उसके साथ साथ समोसे या कुछ तले हुई चीज़ें या रोल लेना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ बहुत ही बैड जो चीज़ हम लेते हैं, हम चीनी की शिकंजवी लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हद तक चीनी हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी को जमा करती है। जब हम चीनी की शिकंजवी लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर वो चर्बी को ज़्यादा कर देती है। अगर आपने शिकंजवी का इस्तेमाल करना है, आप काला नमक और सिर्फ लीमू का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी नमकियात की कमी होगी वो पूरा कर सकते हैं। इन चीज़ों पे अमल करें, अपने आप को सेहतमंद रखें, इस महीनों में अपने आप को बेहतर करें, अपनी खुराक को बेहतर करें, और अपने आप को रोगनियात, मैदे वाली चीज़ों से परहेज रखें। आप मैदा, जिगर, इसके साथ साथ खुदा न खास्ता फैटी लीवर का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। अल्लाह पाक ने इतना बाबरकत महीना दिया कि इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से छुटकारा हासिल पा सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।